नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी भाई डॉक्टर एंड नर्सिंग ऑफिसर्स। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी बच्चों ने अभी नीट का फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर नीट के अलावा बीएससी नर्सिंग कोर्स होगा या नहीं होगा, या नीट से बीएससी नर्सिंग होता, अगर होता है तो कौन सी कॉलेज मिलती है। ये सारी जानकारी आज एक ही सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। पहली बार अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट से जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि प्यारे बच्चों अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पूछ पाए। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, कोर्स की बात लास्ट में करेंगे। देखो, मैं आपको बिल्कुल डिट्टो बात करूं कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग नीट से करनी है प्यारे बच्चे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नीट का फॉर्म भरना होगा। और जब आप नीट का फॉर्म भरते हो तो नीट का फॉर्म अभी जैसे रनिंग है, और इसका जो पेपर है 4 मई को नीट का पेपर है बच्चों। और जब ये पेपर हो जाएगा तो इसके रिजल्ट के बाद आपके जो एग्जाम है में लगभग आपके मान के चलो मिनिमम 450 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग कैसी होगी, वो सेम प्रोसेस होता है। देखो, आप सभी को पता है कि ये काउंसलिंग इसकी बीएससी नर्सिंग की नीट के थ्रू करवाता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, एमसीसीसी। अभी काउंसलिंग के लिए कुछ अलग नहीं करना आपको, अभी आपको सिर्फ नीट का फॉर्म भरना है। जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं आपको अच्छे से गाइड भी करूंगा प्यारे बच्चे। फिर आप जाओगे यहाँ पर यूजी मेडिकल कोर्स पे, फिर वहां पर आएगा करंट इवेंट यूजी, ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल सीट्स, ऑनलाइन अलॉटमेंट, सारी चीज़ों की मतलब सारी सीटों की बात है। और यहाँ पे जाएंगे तो हमें एक सीट मैट्रिक्स मिलता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट पर, फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी होती है वो क्या करती है, हमेशा ऑल इंडिया की जो सीट है वो 15% होती है। और बाकी जैसे मैं अगर कहूँ, जैसे राजस्थान के अंदर मेडिकल कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की, तो उसमें 15% सीट तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आएंगे, और 85% राजस्थान वाले बच्चों के लिए रहेगी। तो मतलब स्टेट वाले बच्चों की स्टेट की सीट 85 और 15% सभी बच्चों के लिए होती है। ये काउंसलिंग अथॉरिटी डिसाइड करते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताया। बाकी कोटा रहता है ई एस आई सी का होता है, डीयू का, आईपीओ का, बीडीएस, जामिया मिलिया इस्लामी, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी का, इनका कोटा भी रहता है कुछ कुछ कॉलेजों का। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आपके कुछ राउंड होते हैं। राउंड फर्स्ट होता है, राउंड टू होता है, राउंड थ्री होता है, स्टे राउंड होता है। अब इनके अंदर अगर आपको कॉलेज मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत है। फिर ये चॉइस फिलिंग की है, तो मैं अब सीधी बात आता हूँ, क्योंकि ये चीज़ काउंसलिंग के समय की है, कितनी फीस लगती है ये सब अपन वहाँ बताएंगे। अब हम बात करते हैं सीधा प्यारे बच्चों आपके सामने, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है नीट के थ्रू। एक तो प्यारे बच्चे आपको नीट का एडमिट कार्ड चाहिएगा। आज मैं आपको कहूँ कि आप जैसे डॉक्यूमेंट्स भर रहे हो, मतलब पेपर भर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो ये जो भी इनका, तो इनके डॉक्यूमेंट्स को बड़ा संभाल के रखना आपको। तो नीट स्कोर कार्ड चाहिए, क्लास 10th की सर्टिफिकेट, 12th की आईडी प्रूफ, 8 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रीवियस अलॉटमेंट लेटर, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडिकैप्टेड हो तो वो चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे। अब सर कौन कौन सी कॉलेज बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाती है, तो मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताऊं कौन कौन सी कॉलेज बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाती है। जैसे कॉलेज ऑफ नर्सी, अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, सबसे टॉप कॉलेज है भाई, आपको पता है दिल्ली के अंदर। इससे भी अगर आप बीएससी नर्सिंग कॉल मतलब अगर हम बात करें दिल्ली में जैसे आती है, तो जैसे एम्स के बाद अगर कोई कॉलेज है तो मौलाना आज़ाद कॉलेज है, तो बहुत अच्छी कॉलेज है। इसके अंदर टोटल 42 सीट है, एसटी की 3 है, ओबीसी की फिजिकल हैंडिकैप्ड की कोई सीट नहीं है, लेकिन जनरल फिजिकल, इस अगर मैं ओवरऑल में बात करता हूँ इसमें, जैसे ओपन राउंड 16 है, और फिजिकल की ये है, जनरल की ये है, ईडब्ल्यूएस की तो मतलब यूआर कैटेगरी की इतनी सीट है, और ओबीसी की नॉर्मल इतनी है, लेकिन फिजिकल हैंडिकैप्टेड की कोई सीट नहीं है। ठीक है। तो एसटी की नॉर्मल इतनी, टोटल 42 सीट्स है पैर बच्चे इसके अंदर। अब मैं बात करूं, ऐसे ही आपके सामने दूसरे तरीके से अगर हम लोग बात करें, मौलाना आजाद के अंदर ही और सीटें ऐड होती है। ये है, तो ये तो थी कोटा किन के लिए थी, दिल्ली एनसीआर के लिए। ऑल ओवर इंडिया के कोटा के आधार पर कितनी सीट आएगी, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए आएगी 7, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। आप इस चीज को समझना, स्टेट वाले बच्चों की सीट है ज्यादा प्यार बच्चे, और अदर वालों के लिए कम रहेगी। तो मौलाना आजाद में अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हो तब आपके लिए इतनी आती है ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पर। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के लिए अगर हम लोग बात करें, और कुछ जैसे सीडब्ल्यू कोटा जिनका होता है उनकी एक सीट होती है प्यारे बच्चे। अब हम दूसरी बात करते हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग कॉलेज, इसकी भी अगर हम लोग बात करते हैं मेरे लाडलो, तो ऑल ओवर इंडिया का कोटा है 40, और आपके जो भोपाल के हैं
वो इनके लिए मेंशन कर नहीं रखा, ऑल ओवर इंडिया की कोटा की है तो सब बच्चे उसी के, स्टेट का कोई मेंशन नहीं किया इन्होंने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम सुनते ही एक अलग एनर्जी, अलग जोश आता है प्यारे बच्चे। यहाँ से बीएससी नर्सिंग की 75 सीट है ऑल ओवर इंडिया के कोटा की। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, तो इसकी हम बात करें, इसमें ऑल ओवर इंडिया के कोटा है, 51 सीट आपके सामने। फिर है आपके सामने अगर हम लोग बात करें दिल्ली एनसीआर का सीडब्ल्यू कोटा का एक ही है, ये एक अच्छी कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल न्यू दिल्ली है। तो इसमें दिल्ली एनसीआर की 61 सीट है, अदर स्टेट के बच्चों 12 ही सीट है इसके अंदर। और ऐसे अगर हम लोग बात करें नाइटिंगेल की, अगर हम लोग सीडब्ल्यू कोटा की 4 है प्यारे बच्चे। अब ऐसे कुछ और कॉलेज बच गए, मैं उनका नाम बता देता हूँ। जैसे आपके सामने कर्नाटका वाली है, तो इसके अंदर क्या लिखा रखा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम नर्सिंग कोटा है। तो ऐसे इस तरीके से करके कुछ कॉलेज है, इंदिरा नगर में है, ये है, ये है। तो मैं एक बार ये लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, आप कितनी सीटें किसके अंदर, आई थिंक आप लोग आराम से देख लिए होंगे, पॉज करके वीडियो को आराम से देखिएगा। तो ये सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की। तो अगर आप अब सर क्या नीट से करें नहीं करें, मैं अब आपको कुछ चीज़ गाइड कर देता हूँ यार बच्चे। अगर आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो तो प्यारे बच्चों सीटों की संख्या कम है, सीट्स क्या है, कम है। अब इसमें अदर स्टेट वाले बच्चों को, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली वालों को तो फायदा है भाई, दिल्ली एनसीआर वालों को तो फायदा है, लेकिन अदर स्टेट वालों को लॉस होता है। अदर स्टेट वालों के लिए सीट क्या है, इनको तो क्या, अगर मैं कहूँ तो ये बच्चे तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे लाडले अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपके लिए पॉसिबिलिटी कम है। तो क्या सर अब हम बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, हम इसका कोर्स करना चाहते हैं, तो कैसे करें। प्यारे बच्चे मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकलते हैं, अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो नर्सिंग के फॉर्म अभी शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। जैसे राजस्थान के अलग से आएंगे, तो राजस्थान में 85% सीट राजस्थान की और 15% अदर की, क्योंकि टोटल राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजों की सीट भी 2500 प्लस है, ज़्यादा ही है, अब तो 3000 हो जाएंगे पर बच्चे, काफ़ी कॉलेज है। तो आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। जैसे गर्ल्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है एम्स, तो एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकती है। देखो किसी को और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, उसके लिए तो ये हेल्पलाइन नंबर है 8852 041 88 9। और अगर आप ऑनलाइन से रिलेटेड आप चाहते हो तो इस पे करें 9929786377, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, 99 29 786 377, इस पे कॉल कर सकते हो। तो ये ऑफलाइन के लिए कर लो। और आपको ऑनलाइन नर्सिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए कि सर हम कौन से स्टेट से हो, कहाँ से आप नर्सिंग करना चाहते हो, इन पे कर लो। और आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको पता है तो आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, मात्र आपके सामने 499 रुपये का है। 30 मिनट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, मेहनत करो, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वीडियो रियली में अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, सेशन को शेयर करना, अपने सभी दोस्तों को पूछाना कि सर हमें क्या करना, आपका टारगेट जरूर लिखना है प्यारे बच्चे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।